हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज ऐसा टॉपिक है जो आपको देखते ही शब्द का पता चल जाएगा कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। अगर क्वेश्चन आ गया तो भी, आपको यूज़ करना है तो भी, यानी शब्द को देख के बता देंगे कि ये क्या है। ठीक है, तो चलते हैं गाइस। हेडिंग देखिए क्या है, एडजेक्टिव्स को कैसे पहचाने केवल देखकर। यानी ये एडजेक्टिव पहचानने का तरीका है। अगर शब्द के अंत में कुछ ऐसा होगा जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है तो समझ लेना वो क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक, यानी ये जो टॉपिक है आज का क्या है, एडजेक्टिव सफिक्स। तो सफिक्स क्या होता है गाइस, मान लो ये कोई वर्ड है ना, तो इसके जो अंत में जुड़ेगा वो कहलाता है सफिक्स, और जो पहले जुड़ेगा वो क्या कहलाता है, प्रीफिक्स। सही, तो आज का जो टॉपिक है वो अंत में देख के शब्द को आप पहचान जाएंगे कि ये एडजेक्टिव है। ठीक है, जैसे देखिए करेज, साहस, है ना, और ओयूएस करेजियस, साहसी। तो आपने अंत में ओयूएस देखा तो पता लग गया साहसी, यानी ये क्वालिटी बता रहा है, तो इट इज एडजेक्टिव। तो ओयूएस वाले जितने भी होंगे गाइस, क्वालिटी वाले, वो क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे। ठीक, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला है गाइस सफिक्स फुल। जहां फुल लगा होगा समझ लेना सारे शब्दों पर एडजेक्टिव है, इसकी पक्की गारंटी है ना। क्या है वो, एडजेक्टिव्स हैं। और मीनिंग क्या होगा उसका, हैविंग या फिर गिविंग, या तो होगा उसके पास कुछ या फिर वो कुछ दे रहा होगा, है ना। देखिए ब्यूटी प्लस फुल, तो ब्यूटीफुल आपको पता है जब FULL जुड़ता है किसी में सफिक्स जाके तो एक एल खो देता है, चला जाता है एक एल उसका, इसलिए यहाँ पे डबल एल नहीं कर सकते आप, स्पेलिंग रूल है ये ना। तो ब्यूटी से भरा हुआ तो ब्यूटीफुल, सुंदरता से भरा हुआ तो सुंदर, है ना। केयर, गिविंग केयर, है ना। देख रेख, परवाह से भरा हुआ, केयरफुल। यूज से भरा हुआ, यूजफुल। हेल्प से भरा हुआ, हेल्पफुल, यानी हेल्प करने वाला, यूज इस्तेमाल होने वाला, है ना। नेक्स्ट लेस। लेस गाइस इसका एंटोनिम है, फुल का एंटोनिम क्या है, लेस। और जहां ये लगा होगा वो भी एक एडजेक्टिव होगा। देखिए हार्मलेस, मीनिंगलेस, केयरलेस, हेल्पलेस। तो इसका मीनिंग भी क्या होगा गाइस, विदाउट। सही है, तो हेल्पलेस बिना हेल्प के, केयरलेस बिना केयर के, हार्मलेस बिना हानि के, मीनिंगलेस बिना अर्थ के। ठीक, ये क्या है गाइस, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट एबल या एबल, बहुत ही आसान है, इसका मीनिंग ही एबल है, लायक होना, है ना। तो देखो रीड का मतलब पढ़ना था, एबल मतलब पढ़ने लायक। कैपेबल तो खुद ही एक शब्द है, इसमें एबल ही लगा हुआ है, कुछ करने लायक, करने योग्य। एलिजिबल किसी चीज़ के लिए क्वालिफिकेशन है, इस प्रकार योग्य। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, और एक्सेप्टेबल मतलब स्वीकारने योग्य। सही, योग्य योग्य जोड़ देगा सबने, बहुत सिंपल है, सब एडजेक्टिव हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाई, ये बहुत मजे का है। वाई में गाइस कंफ्यूजन रहता है कि नाउन है, जैसे पुअर है तो उसका नाउन क्या है, पॉवर्टी है, तो एक कंफ्यूजन रहता है, तो ध्यान रखना। अगर अंत में वाई है और उसकी क्वालिटी से रिलेटेड है कुछ, वो नाम नहीं बता रहा है, तो समझ लेना एडजेक्टिव ही है फिर वो। सही है, मैं LY की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो वाई जहाँ लगा होगा और वो क्वालिटी बता रहा होगा तब उसका मीनिंग क्या होगा, लाइक। लाइक का मतलब के जैसा, पसंद करना नहीं, के जैसा। या फिर कवर्ड भी, ढका हुआ होगा किसी चीज़ से। जैसे देखो हेयर का मतलब है बाल, और हेयर का मतलब बालों से ढका हुआ, जैसे भेड़ हेरी होती है ना, बालों से ढका हुआ कोई चीज़ पूरी तरह, बाल ही बाल। क्रीम क्रीम तो क्रीम मतलब क्रीम, और क्रीमी मतलब क्रीम से भरा हुआ। रिस्क जोखिम, रिस्की जोखिम से भरा हुआ। स्मेल खुशबू, स्मेली बहुत तीक्ष्ण, खुशबूदार ना। नेक्स्ट आइश, नेक्स्ट है गाइस इश। इश जहां लग गया होगा उसका मतलब क्या है, या तो किसी चीज के जैसा है, कुछ, या फिर किसी चीज से संबंधित है, कहीं से संबंधित है, या फिर उसका करेक्टर किसी के जैसा है। सही है, जैसे देखिए मीनिंग क्या है गाइस, अगर इश लगा है तो अब एडजेक्टिव ही, और उसका मीनिंग क्या है, या तो समवॉट, या बिलोंगिंग टू, या फिर हैविंग करेक्टर ऑफ। ठीक, जैसे फुलिश मूर्खतापूर्ण। चाइल्ड का मतलब बच्चा था, लेकिन चाइल्डिश बचकाना। एक होता चाइल्ड लाइक, वो बचकाना नहीं है, वो प्यारा होता है। चाइल्डिश बचकाना, मूर्खतापूर्ण है। बूरिश गंवार, है ना, रिलेटेड टू अनसिविलाइज्ड पीपल, है ना। ग्रीनिश समवॉट, ग्रीनिश मतलब कहते हैं ना हरा सा है यार, वो तो अब बताओ रेडिश किसको बोलेंगे, लाल सा है, मूली को नहीं कह रहा मैं, रेडिश, है ना। गर्लिश लड़कियों जैसा कुछ। ब्रिटिश बिलोंगिंग टू ब्रिटेन, है ना, बिलोंग्स टू ब्रिटेन। सही, नेक्स्ट है गाइस 6 IVE बड़ा कॉमन सा है, और ज़्यादातर ये यूज़ होता है ना वर्ब को एडजेक्टिव बनाने में। देखिए अट्रैक्ट है, क्रिएट है, टॉक है, सबको वर्ब को ही बना रहा, ये नाउन है, अग्रेशन से बना है ना। और जहाँ ये लगेगा गाइस IV, उसका मीनिंग क्या होगा, एबिलिटी या फिर टेंडेंसी। सही है, कुछ करेगा वो। ठीक है,
उसकी प्रवृत्ति होगी कुछ करने की। तो अट्रैक्ट का मतलब क्या, आकर्षित करना, अट्रैक्टिव आकर्षक है ना, एबिलिटी आकर्षित करने की। अग्रेसिव गुस्सैल, गुस्से से भरा हुआ। क्रिएटिव नए नए आइडियाज वाला, क्रिएटिव थिंकिंग टाइप। टॉक बात करना, टॉकटिव बातूनी, बातों से ही भरा हुआ है। टेंडेंसी टू टॉक है ना, हैविंग टेंडेंसी टू टॉक। नेक्स्ट इक, आयसी, इक जहाँ लग गया उसका मतलब क्या होगा गाइज, वो होगा एडजेक्टिव ही, या तो ऑफ या फिर रिलेटिंग टू। जैसे एक्वा का मतलब क्या मैंने बोला था गाइज, वाटर है ना, और इसका मैंने एडजेक्टिव क्या बना दिया, टिक। एक्वाटिक जलीय, सही है। ब्यूकोलिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। पोएट्री में भी ब्यूकोलिक राइटर नहीं होते जो रूरल एरिया से रिलेटेड लिखते हैं, रोमांटिक पोएट ज़्यादा थे वो, है ना। ब्यूकोलिक मतलब क्या होगा, रिलेटेड टू रूरल लाइफ और रूरल पीपल, ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित, सही है। हीरोइक, हीरो जैसा, फुल ऑफ हीरोइज्म। क्रॉनिक लंबे समय तक टिकने वाला, ऑफ टाइम हो गया ना। लास्ट वाला ओ यू एस लगा है तो गाइस इसका मतलब क्या है, सबसे कॉमन सफिक्स यही है, फुल ऑफ, भरा ही हुआ होगा किसी चीज़ से वो। जैसे देखिए डेंजर का मतलब खतरा, डेंजरस मतलब खतरे से भरा हुआ। अमोर मतलब कामुक है ना, ओ यू एस मतलब कामुकता से भरा हुआ, मतलब ये सेक्सुअली बहुत ज़्यादा उतावला रहता है ये, है ना, सेक्स करने के चक्कर में रहता है। असीडुअस मेहनती, सही है। और एडवांटेज मतलब वही है फ़ायदा, एडवांटेजेस फ़ायदे से भरा हुआ, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया एक टॉपिक है गाइस आज का, आपको लिखने में, समझने में, पढ़ने में बहुत हेल्पफुल होगा। और पीजीटी टीजीटी में एक अलग से पूछ लेता है, फाइंड आउट द पार्ट ऑफ स्पीच इन द गिवन सेंटेंस। तो अगर ये अंडरलाइन है इसका कुछ भी, तो फटाक से आप क्या लगा के आएंगे, एडजेक्टिव लगा के आएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है गाइस सबको समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक किया करें वीडियो को, शेयर किया करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।